हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा यूनिट 1 है अकाउंटेंसी में 12th क्लास में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का यूनिट 1 है ना। वैसे तो यूनिट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पार्टनरशिप में जो यूनिट 1 है विच इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड जो है हम एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका कैसे ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको हम समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। देखिए, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में जितना भी फंड इन्वेस्ट करूंगा वो फंड कैपिटल कहलाएगा। अब होता ये है कि हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं कि बिजनेस ओनर से सेपरेट होता है। एक प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल अकाउंटिंग एंटिटी का। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस और ओनर्स दे आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। कोई भी बिजनेस आप देखेंगे उसके ओनर्स जो हैं वो उस बिजनेस से अलग हैं। तो बिजनेस और ओनर्स को आप मिक्स नहीं कर सकते। हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। तो बिजनेस में जब एक ओनर अपना फंड इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के लिए वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो फंड उसका नहीं है, वो ओनर ने उसको इन्वेस्ट करके दिया है। तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट पे करता है उस कैपिटल के ऊपर। सपोज ओनर नहीं फंड दे बिजनेस में, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा या कोई अदर ऑप्शन जहां से वो बोरो करेगा। जहां से भी वो बोरो करेगा उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। फ्री में तो कोई मनी देगा नहीं। तो ओनर ये बोलता है बिजनेस को, ऑल्दो उसी का खुद का बिजनेस है लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में वो दोनों सेपरेट हैं। तो ओनर बिजनेस को ये बोलता है कि मैंने आपको कैपिटल दी है, अब आप मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करिए। तो वो बिजनेस जो है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस जो है वो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म ओपन हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करता है कि हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने क्या लिखा है। देखिए, जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो वो वर्बल भी फॉर्म हो सकती है और वो रिटन एग्रीमेंट के थ्रू भी फॉर्म हो सकती है। यदि हमने वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म करी है, मतलब चार दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसाइड करा चलो हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, अभी तक उन्होंने कोई रिटर्न एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जिसे हम बोलते हैं वो नहीं बनाया है, और वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल लीगल है। लेकिन उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, then no interest on capital will be paid. Interest on capital मतलब IOC will be paid. No IOC will be paid. हम कोई IOC नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे if partnership deed is absent. Then no IOC will be paid. ठीक है। यदि पार्टनरशिप डीड है तो फिर उस केस में हमें क्या करना है? अब उस केस में ना तीन अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पहला केस, दूसरा हम समझ रहे हैं, if partnership deed is present, पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट। उस केस में अब हमें, हमारे पास क्या ऑप्शंस है? सबसे पहला ऑप्शन, हमें ये देखना है कि पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें आईओसी से रिलेटेड हमने कोई भी टर्म नहीं लिखा है। पार्टनरशिप डीड में हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं कि पार्टनर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जो हमारी, उसका क्या नाम है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कितना किसने मनी इन्वेस्ट करा है, किसको चेक अथॉरिटीज हैं, क्या हमारा एड्रेस है, क्या हमारा वर्किंग है, क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे कैसे पे करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम रिटर्न में सब चीजें लिख देते हैं जिससे कि कल को कोई डिस्प्यूट हो तो हम उसको टैली कर सकें। अब पार्टनरशिप डीड तो हमने बनाई है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा है। तो वो वही केस हो गया कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, वही समझा जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब आईओसी पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो आपको आईओसी नहीं पे करना है। पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है बट आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, नथिंग इज मेंशन अबाउट IOC, then IOC will not be paid.
यदि पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो आईओसी हम देंगे ही नहीं। अच्छा, सेकंड केस, अब आईओसी मेंशन है, ठीक है, आईओसी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड बट इट्स ट्रीटमेंट इज नॉट मेंशन, उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है। अब ये ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? ट्रीटमेंट मतलब क्या करना है, यदि बिजनेस लॉस में चला गया तो क्या करेंगे, और यदि आईओसी कम पड़ रहा है हमको, मतलब प्रॉफिट हमें कम लग रहा है, आईओसी उससे भी ज्यादा है तो क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट कुछ लिखा है, ट्रीटमेंट कुछ क्लियरली मेंशन है? कुछ मेंशन नहीं है, बस ये लिखा है कि आईओसी देना है आपको, बस, ठीक है। अब आईओसी देना है वो तो ठीक है, लेकिन उसको जब लॉस हो रहा है तब भी हमें देना है कि नहीं देना है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ आईओसी मेंशन है कि आईओसी आपको देना है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, देखिए, सबसे पहली चीज ये होता है कि इफ देयर इज लॉस टू द फर्म, लॉस टू फर्म है, देन नो आईओसी विल बी पेड। ये कौन सा केस हम समझ रहे हैं? ये हम वो केस समझ रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप डीड है पर आईओसी मेंशन है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है कि कैसे आपको ट्रीट करना है, कुछ क्लियरिटी से नहीं लिखा है। उस केस में यदि फर्म लॉस में है तो आप आईओसी नहीं पे करेंगे। सेकेंड केस है, इफ आईओसी इज ग्रेटर देन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आईओसी इज लेस देन प्रॉफिट, देन आईओसी विल बी पेड। आईओसी जो है हमारा वो कम है, सपोज 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विच इज लेस देन आवर प्रॉफिट, और प्रॉफिट है हमारा 10,000 का, तो जितना भी आपका आईओसी है 5,000 रुपीज का विल बी पेड, वो आप पे कर देंगे, ठीक है। थर्ड केस पे हम आते हैं। देखिए थर्ड केस क्या है कि व्हेन आईओसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। अब ये केस कौन सा है कि आईओसी आपका 15,000 रुपीज है और प्रॉफिट आपके पास 10,000 रुपीज है, ऐसी कंडीशन है हमारे पास। अब उस केस में हम क्या करें कि हमारा आईओसी जो बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो ज्यादा बन रहा है और प्रॉफिट जो है वो कम है, देन मैक्सिमम प्रॉफिट अमाउंट will be distributed in capital ratio। मैक्सिमम आप उतना ही दे सकते हैं जितना आपके पास प्रॉफिट है, और वो भी कैपिटल रेशो में। तो इसका मतलब ये है कि आप 10,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो में आप वो डिवाइड कर देंगे, कितना, जितना आपके पास प्रॉफिट है। एक बार मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ, जो हम ये समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड है हमारे पास, उसमें पहला केस, लेकिन आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, देन आईओसी विल नॉट बी प्रोवाइडेड। पार्टनरशिप डीड है, आईओसी देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हमको मेंशन नहीं है कि कैसे उसको ट्रीट करना है। उस केस में हम ये समझेंगे कि यदि फर्म को लॉस है तो हम आईओसी नहीं देंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं है तो पे कहाँ से करेंगे। सेकेंड, आईओसी हमारा जो है वो अमाउंट कम है और प्रॉफिट हमारे पास एक्सेस है, ज्यादा है, तो हम आईओसी जो है वो पे कर देंगे जितना भी उसका अमाउंट बचता है। लेकिन यदि कभी आईओसी का अमाउंट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द प्रॉफिट, तो हम मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट है, और वो हम कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि पीएनएल रेशो में। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पे अक्सर मिस्टेक होती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। थर्ड केस जो है, थर्ड केस ये है जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है आईओसी, आईओसी इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, its treatment as charge is also mentioned। तो एज अ चार्ज की तरह आपको ट्रीट करना है, वो भी उसमें बहुत क्लियरली जो है वो मेंशन किया हुआ है। चार्ज की तरह ट्रीट करना है, चार्ज मतलब एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि देखिए, यदि आपके फर्म को लॉस भी है, आपके फर्म का आईओसी जो है वो ज्यादा है आपके प्रॉफिट से, तब भी उस कोई कंसर्न नहीं है, आईओसी विल बी पेड in every case।
आपको आईओसी देना ही है, आपको आईओसी जो है किसी भी हाल में पे करना है। आपने उसको एज एन एक्सपेंस की तरह आप ट्रीट करेंगे। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को इंटरेस्ट ईएमआई देना है, ईएमआई में आप बैंक को ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं ईएमआई कहाँ से दूंगा, बैंक में नहीं सुनता इन सब बातों को। तो आपको एज एन एक्सपेंस, आपके जो एक्सपेंस होते हैं ना वो मैंडेटरी होते हैं, वो आपको पे करने ही पड़ते हैं। तो आईओसी एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। जब आईओसी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है और उसका ट्रीटमेंट भी मेंशन है, तो आपको आईओसी जो है वो पे करना है। इवन इफ योर फर्म गोज इन लॉसेस, आपके फर्म लॉस में चले जाए लेकिन फिर भी आप पे करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम ये केस समझ रहे थे, इसमें हमारा जो आईओसी है वो 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो से 5,000 रुपीज है। तो अब हम क्या करें, हमें पे करना पड़ेगा उसको, आईओसी को, और हम आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईओसी विल बी पेड, और उससे क्या होगा, फर्म विल गो इन लॉसेस, लॉस ऑफ 5,000 रुपीज। फर्म को 5,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपए हमको आईओसी देना पड़ रहा है, 5,000 का ही प्रॉफिट है, बाकी 5,000 रुपए का क्या करें, जो भी लॉस है वो बियर करेंगे। कौन बियर करेंगे, लॉस विल बी borne by partners in their P&L ratio, P&L रेशो, उनके P&L रेशो में वो बियर करेंगे, कैपिटल रेशो में नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अंदर वो लोग बियर करेंगे जो भी उनको लॉस होता है। तो एक बार मैं आईओसी को पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है टू द ओनर्स। पार्टनरशिप के अंदर इफ देयर इज अ वर्बल एग्रीमेंट, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, देन नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा, देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट, नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। देन पार्टनरशिप डीड के अंदर इफ आईओसी इज मेंशन कि हाँ आईओसी आपको देना है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि आईओसी का क्या है क्या नहीं है, तो उस केस में हमें ये 3 रूल्स ध्यान रखने हैं कि आईओसी जब आप पे करेंगे तब देंगे। यदि फर्म आपकी लॉस में है तो आप आईओसी नहीं दे पाएंगे। फर्म का जो आईओसी है वो कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप आईओसी पे कर देंगे। यदि आपका आईओसी जो है वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो आप मैक्सिमम उतना ही दे पाएंगे जितना आपके पास प्रॉफिट है, और वो भी कैपिटल रेशो में। ये वो केस है जिसमें आपके पार्टनरशिप डीड में आईओसी मेंशन है कि आपको आईओसी देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। पार्टनरशिप डीड में ट्रीटमेंट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, उस केस की हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर थर्ड केस है व्हेन आईओसी आपको मेंशन है और ये क्लियरली लिखा है कि शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज, आप चार्ज की तरह मतलब एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब उस केस में फर्म को लॉस हो या जो मर्जी हो, आपको आईओसी पे करना है जैसे कोई अदर एक्सपेंस आप पे करेंगे, और जो भी लॉस है वो P&L रेशो में आप शेयर करेंगे। तो देखिए, 2 केसेस है जब आपको आईओसी नहीं देना है। पहला, आपके पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो आप आईओसी नहीं देंगे। दूसरा, पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें आईओसी मेंशन ही नहीं है, तो भी आप आईओसी जो है वो नहीं पे करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड है, आईओसी उसमें लिखा है, उसका ट्रीटमेंट बहुत क्लियरली लिखा है कि फॉर्म चार्ज की तरह ट्रीट कर सकती है, तो भले ही फॉर्म लॉस में जा रही हो आप तो पे कर देंगे, लॉस को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट लॉस रेशो में शेयर करते रहेंगे। बस आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आईओसी पार्टनरशिप में मेंशन है लेकिन उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है। यही केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रीटमेंट मेंशन नहीं होता है। तो उसके 3 केसेस आप ध्यान रखिए कि फॉर्म यदि लॉस में है तो आईओसी नहीं देंगे, फॉर्म का आईओसी कम है प्रॉफिट ज्यादा है तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें देने में। लेकिन यदि फॉर्म का आईओसी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, उस केस के अंदर हमें मैक्सिमम उतना ही देना है जितना हमारे पास प्रॉफिट है, और वो भी कैपिटल रेशो के अंदर। कैपिटल रेशो इज द की, कैपिटल रेशो इज द की, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आईओसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। और मैं जो हमेशा कहता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। आगे की वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।